क्या कर्म उस बात की सजा देता है जिसका कारण ही नहीं पता? देखो, कर्म ऐसा ही कहता है। कर्म कहता है कि तुम्हारे जीवन में आज ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि तुमने, तो आप उससे पूछोगे ना कि मैंने इस जन्म में तो कुछ भी किया ही नहीं, पिछले जन्म में किए होंगे तुमने, नहीं तो सोचना। अच्छा, इन लोगों को जो ये ऐसा सोचते हैं उनको ये सबूत कहां से मिल जाता है पता है? जब कोई व्यक्ति कोई डिफेक्ट के साथ पैदा होता है, समझो कोई अंधा पैदा हुआ, कोई लूला पैदा हुआ, कोई लंगड़ा पैदा हुआ, कर्म अगले जन्म में बहुत खराब होंगे। यूट्यूब पे जाके सर्च करना, एक व्यक्ति का नाम है निक व्यूजिक। क्या नाम है? इतना टोटल इतना, क्योंकि उसके पैर तो है नहीं दोनों, हाथ भी नहीं है दोनों। तो जब पैदा हुआ होगा तो माँ बाप ने सोचा होगा ऐसा आया है, कर्मों की सजा है। लेकिन आज अनेकों देशों में अनेकों लोगों को प्रोत्साहन करने में सबसे आगे, मोटिवेशन देने में, एक जिंदगी को सही रीति से जीने में उसने बहुत सारा काम किया है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे कर्मों का सजा है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा वास्तविकता में उसको आप सोचोगे ना, तो आपको सही रीति से पता चल जाएगा। समझो आज एक आदमी आया और राजकुमार भाई के पास आया, बोला राजकुमार भाई मेरे 2 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। राजकुमार भाई ने बोला आप कौन? बोला मैं श्याम कुमार। बोला कौन श्याम कुमार, और कौन से 2 लाख? मैंने कौन सा आपसे पैसे लिया है? मैं किसी से पैसा नहीं लेता। मेरे को पता है, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटा जो है उसको पुनर्जन्म मिला है मेरे पापा का, और वो बोल रहा है कि राजकुमार से जाके पैसे लेके आओ, उसने पिछले जन्म में हमसे पैसे लिए थे जो दिए बिना चला गया, तो जाओ उससे जाके पैसा लेके आओ। और वो आपके पास आया, तो राजकुमार भैया आप दोगे क्या? नहीं देंगे। वो बोला मैं पुलिस को लेके आऊंगा, और पुलिस वाला दलील कर रहा है, बोला नहीं मैं जज के पास जाऊंगा, जज क्यों, कोर्ट वोट बना हुआ है, कोर्ट में ऐसा बोल रहा है, ये 2 लाख रुपए लेके गया। हाँ तुम्हें कोई सबूत है? हाँ बेटा बताओ। हाँ इसने 2 लाख लिए थे पिछले जन्म में और दिए बिना चला गया। पिछले जन्म से हम इसको ढूंढ रहे हैं। तो जज भी थोड़ा आश्चर्य से कहते क्या, पुलिस के इतने केस आए हैं, हम 2 साल से ढूंढ रहे हैं, 10 साल से ढूंढ रहे हैं, पहला आया है, पिछले जन्म से ढूंढ रहे हैं। आप नहीं देंगे ना? आप जब ये पैसा कोई आपसे मांगने आ रहा है या कोई भी चीज मांगने आ रहा है तो आप नहीं दे रहे हो, आप बोलते हो चल चल ऐसा होता है क्या, पिछला जन्म कोई होता है क्या, चल चल घर जा जा, चल नहीं तो इधर आप तेरे बेटे को भी लेके, दोनों को डॉक्टर के बाद मैं लेके चलता हूं, तब तुम ऐसा बात करते हो। लेकिन कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाता है और कोई आके ऐसा समझा देता है कि पिछले जन्म के कर्म है, हाँ हाँ सही है, सही होगा, तब कैसे मान लेते हम? और क्यों मान लेते हैं हम? क्योंकि इंसान को वही मानना है जो उसको मानना है, बाकी वो खारिज करेगा। इसीलिए कर्म हमेशा ऐसा बात का सजा दिलवाता है हमें। अभी जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है ना, अभी अच्छा हो रहा है उसको तो हमें भूल जाओ, जो गलत हो रहा है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो कर्म का नियम हमें इस तरीके से समझाता है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ना, ये पिछले जन्म नहीं, पिछले पता नहीं कौन से जन्मों की सजा तुम भुगत रहे हो। अच्छा मेरे को ये एक बात बताओ, हम कुछ भी गलत करते हैं तो सजा देना सही है कि नहीं? हाँ आप बताओ, सही है कि नहीं? राजकुमार भैया के बाजू में जो बैठे हैं वो बताओ, सही है कि नहीं? मनोज भाई सही है कि नहीं? अरे क्या नाम है, भूल गया मैं। नहीं, ये राजकुमार भाई के बाजू में कौन है? विजय भाई। विजय भाई सही है कि नहीं? रवि भाई सही है कि नहीं? गोविंदा भाई सही है कि नहीं? क्यों सही है? कोई गलत कर रहा है, हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, क्यों सही है? पनिशमेंट क्यों देते हैं हम?
हाँ, उससे एहसास हो जाए कि उसने गलत किया है, ओके, वापस ना करे, नेक्स्ट टाइम ना करे। यही है ना कारण। आप किसी को भी सजा देते हो तो यही कारण होता है कि उसको एहसास हो कि उसने गलत किया और वो दोबारा ना करे। तो आप समझाओ कि अगर मैं पिछले जन्म का कर्म का सजा आज भोग रहा हूं, जिसका कारण मेरे को पता ही नहीं है मैं कि क्यों भोग रहा हूं, खाली ये पता है कि नहीं कुछ किया होगा, पर क्या किया था? अरे कुछ तो बताओ क्या किया था मैंने, ताकि मैं वो दोबारा इस जन्म में ना करूं, मेरे को उस बात का एहसास भी हो। पर नहीं, कर्म ये सब बताता ही नहीं है। इसीलिए हम उन बातों की सजा भुगतते रहते हैं जिन बातों के बारे में हमें पता ही नहीं है कि हमने किया क्या था। इतना स्पष्टता होने के बावजूद भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे कर्मों की सजा है। इसलिए प्रियो, हमें समझना चाहिए, परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए तय है कि वो एक बार जिए, फिर मरे, और फिर उसका न्याय खत्म। हम पैदा हो गए, अब हम मरेंगे, निश्चय हम सब लोग मरेंगे, और फिर हमारा न्याय होगा। पैदा हुए, अब मेरे कोई ऐसा है इधर जो पैदा ही नहीं हुआ है? देखो, सब पैदा हुए हैं। अब में ऐसा कोई है जो मरेगा नहीं? सब मरेंगे, और फिर हम सबका न्याय होगा। हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, और उसके बाद यहां तो प्रभु के साथ, यहां प्रभु से दूर, खत्म। ये ही वास्तविकता है और ये ही सच्चाई है। लेकिन क्या है, हम अपने आप को सांत्वना देने के लिए, कुछ लोग अपना धंधा चलाने के लिए आपको इन चक्करों में, ठीक है, मंगल का माया है ना शनि की काया है, तो ये सब में घुमा घुमा के, पिछले जन्म, मुगले जन्म, ये दोष वो दोष में घुमा के हमें इतना धंधा कर दिया ना उन्होंने, और गंदा कर दिया उन्होंने, कि हम भी फंस गए। हमें भी ऐसा लगता है। इसलिए बहुत सारे लोग भी, विश्वासी भी, उसके जीवन में आप देखो, आपका धंधा अचानक से बंद हो जाए, आपको ऐसा लगेगा मन में कि भैया मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? किसी ने कुछ किया है, मैंने पीछे कुछ रख छोड़ा हो। पर कर्म ऐसा सिखाता है कि आपको पिछले जन्मों की सजा मिलती है, जबकि वो कारण, वो बात, वो क्रिया मेरे को पता ही नहीं है। इसीलिए कर्म ऐसा समझाता है कि हमें सजा मिल रही है, लेकिन इस बात पे हमें गौर करना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं होगा कि हमने क्या किया था, तो हम फिर से करेंगे और ये तो चलता ही रहेगा। समझो आज इधर एक बच्चा आया, उसने डम 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 ऐसे करके कीबोर्ड बजा के भाग गया, और हम में से किसी ने कुछ भी नहीं बोला, तो वो वापस करेगा? फिर आया, फिर डम 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 करके चला गया, अब वो वापस करेगा? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब वो वापस खाली कीबोर्ड नहीं, अब ये ड्रम में भी धमाधम करेगा। अब भी नहीं बोला तो और 3-4, यानी अब वो सत्यानाश के लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कुछ गलत भी कर रहा हूं। तो यही है हालत। हमें बताओ कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था, क्या गड़बड़, तो हम सुधारें। पर कर्म ये बता नहीं पाता, इसीलिए हम हमेशा खाली दोषी पाए जाते हैं, जबकि हम हैं निर्दोष।